अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये देखिए जनाब, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेरी माशाल्लाह छोटी नवासी 8 माह की हुई है और उसकी 8 माह का फ़ोटो शूट हो रहा है। ये सब नए माशाल्लाह ज़माने के चोंचले हैं और नया सब कुछ है, लेकिन अच्छा लगता है माशाल्लाह। रिकॉर्ड भी हो जाता है कैमरे में और बच्चे भी माशाल्लाह बड़े होकर एंजॉय करते हैं। तो ये जनाब बच्ची को यही चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी कि इसकी खाला ने 8 लिखा है ड्राई फ्लावर की पेटल से, और यही चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही थी। 10 दफ़ा इसने ख़राब किया और 10 दफ़ा जनाब सही हुआ। उसको मुख्तलिफ़ पोजीशन में लिटा लिटा के माशाल्लाह फ़ोटो शूट हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग तो दोनों बहनें इस काम में मसरूफ़ थी और मुझे जाना था आइडियाज़ गुल अहमद, यहाँ फेज़ 7 बहरिया में ही है। इसकी अच्छा आउटलेट है बड़ा सारा। कुछ चीज़ें लेनी थी, वहाँ से भी माशाल्लाह ख़रीदारी की। यहाँ भी माशाल्लाह अच्छी खासी शॉपिंग हो रही है और ये सब देने दिलाने के लिए ही लेना था, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ इंशाल्लाह। अपने ससुराल भी जाऊँगी फैसलाबाद और लाहौर बेटी को भी छोड़ने जाना है। तो रास्ते में देखें माशाल्लाह कितनी कंस्ट्रक्शन बहरिया में हो रही है। बहुत मौके हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन के, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं और ग्रीनरी बहुत है माशाल्लाह। खूबसूरत एरिया है। जो भी यहाँ आएगा खूब इंजॉय करेगा। मतलब एक छोटी सी जगह पे बहरिया फ़ेज़ 8 जो है वो बहुत बड़ा है। इसमें एक्सटेंशन भी है फ़ेज़ 8 की, फ़ेज़ 9 भी है और इसमें पूरी एक दुनिया आबाद है। यानी आपको हर तरह का आउटलेट, खूबसूरती, ज़ू और सिनेमा भी है। गोल्ड प्लेक्स सिनेमा भी यहाँ मौजूद है। शॉपिंग मॉल खैर इतने नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे शॉपिंग प्लाजास बने हुए हैं जिसमें तकरीबन तमाम मशहूर ब्रांड्स का आउटलेट है। अब ये फ़ेज़ 8 से हम फ़ेज़ 7 में माशाल्लाह एंटर हो गए हैं। यहाँ जनाब आप ज्वेलरी की शॉप्स, छोटी सी मार्केट है, छोटी तो नहीं है, 15-20 शॉप्स हैं और बैंक्स हैं और जनाब खाने पीने की शॉप्स हैं, स्वीट्स के आउटलेट्स हैं जो बाहर भी हैं और इधर भी हैं। और ये जनाब अब मैं आ गई हूँ और मुझे जो ख़रीदना है वो मैं ख़रीदूँगी। एक शर्ट लेनी थी, सूट लेना था, एक मेरे ससुर साहब का सूट था वो लेना है। उनको भी बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती है, क्योंकि ज़ाहिर है बुज़ुर्ग हैं और पहनते कंफर्टेबल जो उनके लिए चीज़ हो वही लेते हैं। पहले मैं उनके लिए वाइट ले रही थी, लेकिन फिर वाइट जो था वो इनके पास पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे गंदा गंदा मैला मैला सा लग रहा था। वो लाइट ब्लू कलर भी पसंद करते हैं, पहना हुआ होता है उन्होंने अक्सर। तो फिर मैंने उनका ये सूट ले लिया। हस्बैंड साहब तो नीचे ही बैठ गए, वो कह रहे थे तुम खुद सेलेक्ट करके ले आओ। थोड़ा मोबाइल पे बैंक शैंक का कोई काम कर रहे थे। और ये जनाब मैं आपको आउटलेट का हुलिया हुलिया शॉप दिखा रही हूँ। सूट्स थे 3 पीस, सर्दियों के भी विंटर कलेक्शन भी इन्होंने लगाई हुई थी और वो 50% ऑफ पे थी। और ये जो समर कलेक्शन थी ये 40% ऑफ पे थी और अच्छी कलेक्शन थी। न्यू अराइवल्स भी इनके आए हुए थे। ज़ाहिर है उन पर तो सेल नहीं थी, इंशाल्लाह जब कोई नहीं ख़रीदेगा तो बाद में वो भी सेल में आ जाएंगे। अब कैपेसिटी जो है लोगों की है तो माशाल्लाह बहुत, जिनकी है वो तो 10-10 15-15 सूट भी एक टाइम में ख़रीद लेते हैं। या बाहर से आए हुए लोग तो खैर ख़रीदते ही हैं, ज़ाहिर है उन्होंने तो ये जनाब सारी विंटर कलेक्शन है। अब जो बाहर से लोग आए हैं उनके लिए बहुत, जहाँ सर्दी पड़ती है बहुत फ़ायदेमंद है। वहाँ पता नहीं पहनते हैं कि नहीं, लेकिन गिफ्ट्स वगैरह ले जाने के लिए और उस तरह यूज़ करते ही हैं। सूट्स वगैरह काफ़ी ख़रीदते हैं। ये जनाब मैंने 3 सूट ख़रीदे हैं और फिर मैंने हस्बैंड साहब को बुलाया कि आके बिल पे करें। ये आपकी जो है ना चट्टी है पंजाबी में कहते हैं ना चट्टी है किसी बंदे की। अब यहाँ से हम निकले हैं और जी भूख लग गई है। भूख लगी है तो अरोमा बेकर्स हमारे फ़ेज़ 8 में ही है। वो भी मैं आपको शॉप से इंट्रोड्यूस करा दूँ। सारा बहरिया माशाल्लाह मेरे व्लॉग से आपको पता चल गया होगा कि बहरिया में माशाल्लाह सब कुछ ही मौजूद है। ये तो खैर हमारे बिल्कुल वॉकिंग तो नहीं कह सकते, वॉक भी हो सकती है 15-20 मिनट की, गाड़ी पे तो 5-6 मिनट्स लगते हैं। तो ये सारी अच्छी बेकरी है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद जनाब बेकरी से हम थोड़ा बहुत सामान लेके आए तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि मैंने चाय बनाई है और एक और भी मेरी दोस्त आई हुई है कि आप भी आ जाओ और मिल के चाय पीते हैं। वहाँ से मैं सीधी इधर पहुँची हूँ और मैंने उनसे बताया भी है कि मैं खा पी के आई हूँ। फिर भी कबाब मुझे खिलाए, काफ़ी टेस्टी कबाब बने हुए थे। और जनाब एक और हम पर इंकशाफ हुआ कि हमारे घर में छत से पानी आता था और हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कहाँ से आ रहा है।
हम अंदाज़ा ही लगाते रहते थे दिन को, जब बारिश बंद हो जाती थी कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। बाय चांस उस दिन मैं रात को जाग रही थी, शायद मैंने पहले भी अपने व्लॉग में ज़िक्र किया था, तो मैंने देखा पानी ऊपर वाले दरवाजे से आ रहा था, मतलब वहीं से आ रहा था। ऊपर चढ़ के देखा तो और तो कोई जगह थी नहीं कि जहाँ से पानी आता। तो जब हमने मतलब चेक करवाया तो उन्होंने कहा गैप है दरवाजे में ना, ऊपर से भी गैप है 1 इंच का और नीचे भी गैप है, जिसकी वजह से जब तिरछी बारिश होती है तो पानी अंदर की तरफ आता है। मज़दूर जनाब 2 हफ्ते के बाद, ईद के भी बाद, ये लोग 2 हफ्ता छुट्टी करते हैं, काम पर नहीं आते। बहरहाल कहीं से ढूंढ ढांड के एक मज़दूर इन्होंने निकाला है और सामान मंगवाया है उससे, और अब जनाब हम अपने दरवाजे को रिपेयर करवा रहे हैं और वो बंदा बेचारा अपनी कारीगरी दिखा रहा है। रेट्स भी अब मज़दूरी के इतने ज़्यादा हो गए हैं, ज़ाहिर है महंगाई ज़्यादा है तो रेट्स भी ज़्यादा होंगे, उन्होंने भी घर चलाना होता है। आज बड़ा बिजी दिन रहा है। शाम को आईडीसी गए थे, इस्लामाबाद में है, मीडिया टाउन के साथ ही है पीडब्ल्यूडी, वहाँ का आईडीसी जो है मेन ब्रांच है, और यहाँ हर किस्म के टेस्ट वगैरह होते हैं। यहाँ से टेस्ट करवाए थे कुछ हस्बैंड ने, रूटीन के जो टेस्ट होते हैं। उसके बाद जनाब मैंने टेलर को फ़ोन किया। आपकी बहन को क्या हुआ? उसकी जो बहन है वो बहुत बीमार थी, और उससे जो मेरी बातचीत हुई, आप ज़्यादा आई है 560 पे 560 पे, अल्लाह रहम करे। अच्छा, कैंसर किस चीज़ का? ओहो, तो कौन से हॉस्पिटल में? ये हम पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल ना। अच्छा, दूर है यहाँ से? यहाँ से दूर है, पिंडी में है। अच्छा, राजपताल से आगे। चलें, अल्लाह उनको सेहत दे। बच्चे हैं उनके? जी 3 बच्चे उसके। बड़े बड़े छोटे छोटे? छोटे छोटे ना। ओहो, तो क्या, तो जनाब ये बेचारे की बहन बहुत बीमार थी, और ये आए भी दुकान पे सिर्फ चेक करने के लिए थे कि इनके वर्कर सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और मुझे इन्हीं को सूट देना था। सूट जो मैं आज ही लाई थी, और आज ही मैंने इसको श्रिंक किया, गीला ही था, गीला ही लेके चली गई हूँ। और ये दूसरा मेरा नया सूट है जो मैंने किसी और टेलर से सिलवाया था, बहन के टेलर से सिलवाया था, बहुत अच्छे उसने कपड़े सिए थे और साइज़ भी बिल्कुल सही था। वो मैं इनको देने गई हूँ, मैंने कहा आप ख़ुद लें, ख़ुद नाप लें और ख़ुद कटिंग करके दे के जाएँ, और वो संडे तक मुझे ये तैयार चाहिए। हालांकि सूट बहुत हैं, बस एक बेचैनी जो तबीयत में होती है कि जी ये मैंने ये भी पहनना है या ले के जाना है। तो बहरहाल ये जनाब मैं फिर वहाँ गई हूँ, ये आईडीसी का, फिर जनाब ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि टेलर के बाद हम लोग आईडीसी गए थे, वहाँ वेट मशीन पड़ी हुई थी और सब बड़े फ़ख्र से बारी बारी अपना वेट चेक कर थे। जो हर दफ़ा वो नया वेट बता रही थी, ख़राब हो जाती है, पब्लिक प्लेस पे होती है। हस्बैंड को वहाँ छोड़ के उन्होंने रिज़ल्ट लेने थे, मुझे दुपट्टा जो आज लिया था वो पीको करवा रही हूँ। बेटी का फ़्रॉक लंबा था, उसने खुद ही काट लिया छोटी ने, उसका भी ज़ाहिर नीचे से मैंने कहा पीको करवा लेती हूँ, क्योंकि पीको से ज़रा नीट हो जाएगा, वरना घर में भी सिलाई लगाओ मेरे जैसी लगाएगी तो ऊंची नीची लगा के देगी। तो पीको वाली दुकान वाले ने दुनिया की हर चीज़ इसी दुकान में स्टिचिंग से मुतालिक, और स्लिप्स और मैचिंग और लेसेस, बैंगल्स, ज्वेलरी और बटन्स, और दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस शॉप पे ना, और बहुत वैरायटी में थी। यानी कोई भी जब ज़रूरत की चीज़ लेने आएगा तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। टसल्स थे, और जितनी देर में ये मेरा पीको हो रहा है, फ़्रॉक इसने पीको किया है, उतनी देर में मैंने पूरी दुकान आपको दिखा दिया है। एक सेक्शन बाहर जो है इन्होंने ज्वेलरी का सेटअप बनाया हुआ था। मेरी बड़ी बच्ची को गोल्डन एयर रिंग्स चाहिए थे, वो सिलेक्ट कर रही थी, लेकिन वो कह रही है लाहौर के मुकाबले में यहाँ प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। वहाँ जो चीज़ हाफ़ प्राइस में मिलती है, यहाँ वो डबल कीमत पे मिल रही है। ये जनाब लोकल मार्केट की आज मैं शॉपिंग दिखा रही हूँ। मेरा कैचर अभी जाने से पहले नीचे गिरा और ठा करके टूट गया, वो लेना था। बेटी का कैचर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ही तोड़ चुकी थी। तो ये है तो आम लोकल शॉप, छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, लेकिन इसके पास बहुत शानदार वो थे कैचर, अच्छे मजबूत वाले। फिर जनाब एक आदमी बेचारा, उसकी जूती बहुत घिसी हुई थी और वो शूज़ लेना चाह रहा था, तो मैं कह रहा था मुझे इस दुकान से कोई शूज़ लेके दे दें। तो बस फिर उसके लिए मैंने कहा कि आप देख लें जो आपको साइज़ आता है। बेचारा काफ़ी मज़लूम था, गरीब था, और पाँव भी उसके मतलब सही पोजीशन में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह खैर उसको आ गई एक शूज़,
तो वो लेके दे दिए। अब वापसी पे ये तो हो नहीं सकता कि हम जाएं और बच्चियां जो हैं वो खाली हाथ वापस आ जाएं। आंटी तो ने उन्होंने देते ना, और जनाब किन्हें ये देने? चीज़र से क्राउन पिज़्ज़ा लिया था, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा है, मुझे भी बहुत पसंद आया। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।